हेलो गाइस, तो पिछली वीडियो हमने कवर किया था मूविंग एवरेजेस के बारे में, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी। ये थोड़ा स्लो रिएक्ट करते हैं। यानी कि सपोज अगर मार्केट में सडन क्रैश आया और तुम्हारा इंडिकेटर अभी भी सोच रहा है, तब फायदा क्या है मूविंग एवरेजेस का। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के बारे में। ये थोड़ा एडवांस वर्जन है मूविंग एवरेजेस का और ये रीसेंट डेटा पे वर्क करता है। देखो, जो एसएम है यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज, वो सब प्राइस को सेम ही वेटेज देता है। यानी कि उसके लिए 20 दिन पुराना प्राइस और आज का प्राइस सेम ही रहेगा। लेकिन जो ईएम है यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, ये रीसेंट प्राइस को ज्यादा भाव देता है, यानी कि ज्यादा वेटेज देता है। इसके लिए जो पास्ट प्राइसेस है ना, वो उनको इतने वेटेज नहीं देता जितना वो अभी वाले प्राइसेस को वेटेज देता है। और इसका फायदा क्या है, ये मार्केट के चेंजेस को जल्दी पकड़ता है। अगर आप चार्ट के थ्रू भी समझना चाहते हो ना, तो आप दोनों एसएमए और ईएमए दोनों को चार्ट पे लगा दो। आपको ये दिखेगा जो ईएमए वाली लाइन है ना, वो प्राइसेस के बहुत पास चल रही है और जो एसएमए है वो थोड़ी दूर। सबसे पहले है ईएमए 9, यानी कि अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर स्कैल्पिंग करते हो तो ये बेस्ट है और ये बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करती है। सेकेंड है ईएमए 21, यानी कि शॉर्ट से मीडियम ट्रेंड के लिए बहुत परफेक्ट है। अगर आप 1 आवर पे स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो ये यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं ईएमए 50 की, यानी कि ये मीडियम ट्रेंड बताती है। अगर आपको प्राइस ईएमए 50 के नीचे दिखे, यानी कि सेलर्स कंट्रोल में है। अब बोनस ईएमए के बारे में बात करते हैं, जो कि है ईएमए 200। ये तो प्राइस का किंग है, यानी कि ये इंस्टीट्यूशनल जो भी यूज़ करते होंगे ना, वो यही ईएमए यूज़ करते हैं। अब हम ईएमए से जुड़ी स्ट्रैटेजीज के बारे में समझते हैं। सबसे पहले आती है ईएमए क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी, और ये जो स्ट्रैटेजी है ना, सबसे पॉपुलर है अमंग ट्रेडर्स। जब आपका ईएमए 9 नीचे से ऊपर की तरफ आकर ईएमए 21 को काटते हुए जाए, यानी कि स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है। और इसी का उल्टा, जब ईएमए 9 ऊपर से आके नीचे ईएमए 21 को क्रॉस करे, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग बियरिश सिग्नल है। और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा काम करती है फॉर क्विक ट्रेड्स। सेकेंड स्ट्रैटेजी की तरफ चलते हैं, जो कि है ईएमए एज डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये एक बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है। जब अपट्रेंड में प्राइस बार बार आके ईएमए 21 या ईएमए 50 पर बाउंस बैक करे, यानी कि जो ईएमए है वो एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। और इसी का उल्टा है डाउन ट्रेंड में। जब प्राइस बार बार आके ईएम पे रिजेक्ट हो रही है, तब आपका जो ईएम है वो एज अ रेजिस्टेंस काम करता है, एज अ डायनेमिक रेजिस्टेंस काम करता है। अब सिंपल क्वेश्चन ये बनता है कि एसएमए यूज करें या फिर ईएमए। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो, यानी कि आप शॉर्ट टर्म पीरियड पर ट्रेड करते हो 15 मिनट्स या फिर 1 आवर, तब आप ईएमए लगाओ। वाई? बिकॉज ये जो ईएमए है ना, बहुत फास्ट रिएक्ट करता है। और अगर तुम लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हो, यानी लॉन्ग टर्म ट्रेड्स लेते हो, तब आप एसएमए भी यूज कर सकते हो। वाई? बिकॉज इस टाइम पर स्पीड इतनी मैटर नहीं करती। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं ना, वो ईएमए ही यूज़ करते हैं। लेकिन हाँ, सिर्फ ईएमए पे अपने ट्रेड्स मत लो। मैंने ऑलरेडी तुम्हें इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, बॉयलिंगर बैंड्स, एमएसीडी, आरएसआई। तो इन सब चीज़ों को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से कंबाइन करके ट्रेड लो। तो गाइज, आज हमने ईएमए के बारे में समझा। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एज वेल। नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। बेसिक के साथ साथ ट्रेडिंग का ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो मिस मत करना। और अगर तुम्हें हमारी सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर करके जाना। टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।